समर्पित दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी का मैं सुनीता पटेल तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। आइए इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश के कोने कोने से ऐसे साहित्य रत्न मौजूद हैं जो अपनी अलग अलग विधाओं के माध्यम से कविताओं का आपको रसास्वादन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका एक परिचय उनसे करवा देती हूँ कि कौन कौन से कविगण हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहती हूँ, हमारे बीच इंदौर से सुप्रसिद्ध गजलकार नलिन कोइवाल जी मौजूद है। नलिन जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही बैठी हुई है श्रृंगार की बहुत ही खास कवियत्री दतिया से मंजू खरे जी हमारे बीच है। मंजू जी बहुत स्वागत है। और अगले क्रम में बैठे हुए हैं कमलेश वर्मा नूर जी, आप भोपाल से हमारे बीच हैं, गजलकार हैं। और साथ ही संस्कार धानी जबलपुर से आचार्य गणेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हास्य की बात करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान सजाएंगे। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही मौजूद हैं भोपाल से ही अंकिता चावला जी, आप नारी विमर्श पर बात करती हैं और उनकी ही कविताएं करती हैं। बहुत स्वागत अंकिता जी। और साथ ही मौजूद हैं नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आप हमारे बीच गार्डन बारात से मौजूद हैं। समसामयिक विषयों पर आप चर्चा करते हैं। और अगले क्रम में कृष्णकांत चौबे जी हमारे बीच नरसिंहपुर से मौजूद हैं, आप गजलकार हैं, गीतकार हैं। तो आइए सुनिए वो कौन कौन सी कविताएं आपको सुनाएंगे। और साथ ही हमारे बीच वरिष्ठ कवि डॉक्टर मोहन परमार जी रतलाम से मौजूद हैं और आप भी सामाजिक परिदृश्य पर बात करते हैं। तो आप सभी कविगणों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि ये हिंदी का मंच है, माँ शारदे को समर्पित है, 4 पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहती हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आइए आप हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गजल से ही। और गजल के लिए कहा जाता है कि कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। इन पंक्तियों के साथ स्वागत है हमारे बीच नलिन कोइवाल। शारदे को वंदन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पहली रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, रुक न जाना। रुक न जाना तुम्हारी ये मंजिल नहीं, रुक न जाना तुम्हारी ये मंजिल नहीं, वो है पाना तुम्हें जो भी हासिल नहीं। रुक न जाना तुम्हारी ये मंजिल नहीं, वो है पाना तुम्हें जो भी हासिल नहीं। जिंदगी में विफलता मिले हैं मगर, जिंदगी में विफलता मिले हैं मगर, हार कर जीतना कुछ भी मुश्किल नहीं। हार कर जीतना कुछ भी मुश्किल नहीं। ना समझ हूँ गलत हूँ खतावार हूँ, ना समझ हूँ गलत हूँ खतावार हूँ, पर जमाने की साजिश से गाफिल नहीं। पर जमाने की साजिश से गाफिल नहीं। नाम मेरा भी आया है साजिश में पर, नाम मेरा भी आया है साजिश में पर, जानते हैं वो मुझको मैं शामिल नहीं। जानते हैं वो मुझको मैं शामिल नहीं। है दगाबाज छलिया बशर बज़्म में, है दगाबाज छलिया बसर बज़्म में,
उठ भी जाओ शरीफों की महफिल नहीं, उठ भी जाओ शरीफों की महफिल नहीं। लोग कहते हैं मेरा वो कातिल है, पर लोग कहते हैं मेरा वो कातिल है, पर मैं समझता हूँ मेरा वो कातिल नहीं। मैं समझता हूँ मेरा वो कातिल नहीं। है नलिन में लियाकत बहुत है मगर, है नलिन में लियाकत बहुत है मगर, वो समझता मोहब्बत के काबिल नहीं। वो समझता मोहब्बत के काबिल नहीं। रुक न जाना तुम्हारी ये मंजिल नहीं, वो है पाना तुम्हें जो भी हासिल नहीं। कुछ पंक्तियां दूसरे रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीप एक ज्ञान का तुम जला रखना, दीप एक ज्ञान का तुम जला रखना, तम के अज्ञान से खुद बचा रखना। हर कठिन राह खुद ही सरल होगी, हर कठिन राह खुद ही सरल होगी। साथ में माँ की बस तुम दुआ रखना, साथ में माँ की बस तुम दुआ रखना। दीप एक ज्ञान का तुम जला रखना, तम के अज्ञान से खुद बचा रखना। धन्यवाद। नलिन कोइवाल जी, और बहुत सुंदर गजल से शुरुआत की, और एक दीप तुम जलाए रखना। और वाकई कविता साहित्य संस्कार और प्रदान करते ही है, लेकिन कहीं न कहीं साहित्य जो है दर्पण होता है। आइए अब अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच मंजू खरे जी हैं, दतिया से आई है, श्रृंगार पढ़ती हैं। कुछ पंक्तियां मैं उनकी अगुवाई में पढ़ती हूँ कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक हो वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। स्वागत मंजू जी दतिया। सीखा नहीं है सह और मात का खेल मैंने, समरसता से जीना सदा चाहती हूँ। प्रेम से भरे इस निस्सीम नभ का क्षुद्र एक अंश होना चाहती हूँ। करुण श्रृंगार पर आधारित मेरी कविता। खुद को खोकर तुमको पाया, अब तुमको खोकर किसको पालूं। तुम ही बता दो प्राण प्रिय, ये जीवन किस पर अर्पित कर दूं। अनजानी सी इस दुनिया में तुमको ही अपना हम माने, डगमगाती जीवन नैया की एक सबल पतवार हम जाने। तुम्ही डुबोती बीच भंवर में कैसे पार समंदर कर ले, निज पीड़ा का करके वर्णन जग में कैसे उपहासित हो ले। पल पल बहती थी मन सरता, निर्बल पावन जल राशि थी। पूर्ण तंत्र से तुम प्रकाशित प्रतिबिंबित हर एक किरण थी। सनक चांदनी जब जब झलती, स्वप्न सलोनी सजाते। प्रेम कहीं जब और बिखर कर मन उन्मादित कर जाते। अब जो सिसके सुस्त धरा पर मन को कैसे बस में कर ले, जब सारा निस्सार लगे शून्य छिपित कैसे खत्म हो गए। कहता था हर कोई हमें, कहता था हर कोई हमें, न प्रेम जगत में मिलता है। फरहाद कैस राधा जैसा न कोई दीवाना होता है। चाहत की आंखों से जब देखो मनमीत तो रब सा दिखता है। इस इबादत इश्क इनायत इश्क जिंदगी लगता है। हम ही जान गए अब तो, हम ही जान गए अब तो, पर रहित बेहंसा जीवन है। कहना सुनना क्या गैरों से, जब समझा दिल को खिलौना है। दूसरी रचना दीजिएगा। इसका लेखक है पूर्ण सभा में द्रौपदी। असहाय खड़ी में द्रुपद कुमारी, असहाय खड़ी में द्रुपद कुमारी थी भरी कुरु सभा में अबला नारी। आर्त स्वर में सबसे पूछ रही, सभासदों की ओर निहार रही। अस्मिता पर मेरी बनाई, किंचित न किसी को दया आई।
रंजन करुण विलाप करती, श्रेष्ठ गुरुजन को पुकार उठती, हर एक की आसंदी के दा समक्ष मैं कुलमत धन दुहाई देती। भरत हस्त सर पर रखवा देती, अब तक मैं आशीष आई थी, अवनत ग्रीवा धरा ताप रहे, बल पौरुष में दिल की सारी न पाई थी। धर्म कर्म नैतिकता की बातें पूरी निर्मूल अब सिद्ध हुई, गिद्धों की कामुक दृष्टि से सर्वित्र मर्यादा निष्ठाई हुई। मैं राजपाट से ऊपर थी, मैं राजपाट से ऊपर थी, न दांव चढ़े वो वस्तु थी, मैं हार बांस जीवित लाई, चैतन्य प्राणी जब टीकी थी। तंबू बन बैठे जब धर्म रक्षक, अस्मिता कैसे बच सकती थी, भारिया में से पांडु पुत्रों की विकल पद दलित होती थी। सात बिछ में तरुपण से विलगित हतभागी में चीखकार रही, दोनों हाथों से पकड़े आंचल भीग गया की मांग रही। हे कुरुवंश गौरव विचार करो, दुशासन से कहती है, हे कुरुवंश गौरव विचार करो, भावत जन्मी समय होती, व्यक्तिक विस्तों से बढ़कर भी नारी की गरिमा है होती। ही मौन सभा धर्मांध सभी, जड़ता जो सब पर तारी थी, पास गई कुछ काली आकृति, लज्जा पर मेरी भारी थी। निरुपाय बेबस रमणी, प्रभु कृपा आस लगा डाली, हे मधुसूदन हे दुखभंजन, तुम ही आओ हे त्रिपुरारी। विस्मृत कर पथभ्रष्ट पुरु सभा को, याज्ञसेनी माधव को पुकार उठी, राज देवकी कर शरण समर्पित, के संवेदना लगा बैठी। बढ़ता जाता था तीर रेशमी, चमत्कार सारी सभा बनी, पहुंचता सोए दुशासन कामी, वस्त्रों का पारावार नहीं। थकित थकित बेसुध होकर काया पापी की लुढ़क गई, पुरुषोत्तम की कृपा पाकर एक अबला लाज बचाई गई, पेटियों पर आधारित जय रखना। मृदुल नवल नूतन विहानसम, नव किसले तरु होती है बेटियां, घर आंगन जग मन महकाने सुमन सुवासित होती है बेटियां। उत्सव ना हो भले जन्म पर, हर उत्सव की रौनक बेटियां, खुशियों की पिदड़ियों जैसी नटखट चंचल होती बेटियां। देवालय में दीप सम मधुर उजास होती है बेटियां, पूर्वजन की पावन थाली सी रूप नवरात्रि होती बेटियां। घन अंधकार रवि रश्मि सरी की चांद पूर्णिमा होती बेटियां, सात मार्ग को पूर्ण समर्पित हर वेदना में सात बेटियां। सुता भारिया भगनी गुरु जननी, साथी सहचर होती बेटियां, माँ की दुलारी होती है सच है, पर पापा की कई बेटियां। थामे रिश्तों की डोर हाथ में जनन अटक करती है बेटियां, दोनों कुल की आह निभाने त्याग सहित करती है बेटियां। सेना सीमा यान अंतरिक्ष विनीत दुर्गम जीत अजय बेटियां, शिक्षा के संगीत कला गायन राजनीति में निपुण बेटियां। माँ की ममता माँ की सपनों की पतवार बेटियां, माँ का दिल छुन्नी होता जब कहता जब पराई बेटियां। मंजू खरे जी जिन्होंने बेटियों की भी विषय में बात की, और द्रौपदी जो कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में फंस गई, तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि उठो बेटियां शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। तो वाकई परिस्थितियां जैसी है उसको पर ही यथार्थ कविता आपने सुनाई, बहुत सुंदर कविता, जिससे हमारे बीच मंजू जी मौजूद थी। और आइए अब मैं अगले क्रम में जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच गजलकार राजधानी भोपाल से ही, आपका नाम है कमलेश वर्मा नूर जी, और आपके अगुवाई में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि गजल और गीत की बात आप करते हैं कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, पाप गढ़ छलकता है सीता का जन्म होता है, और रोते रोते जब आंख के आंसू जुबां पर आ जाए तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है, तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है। आदरणीय जी, स्वागत। आदाब दोस्तों, नमस्कार। एक मतलब एक शेर देखा, अगर आंखें मेरी तुम दान लोगे, अगर आंखें मेरी तुम दान लोगे, तो मुझसे सारा हिंदुस्तान लोगे, तो मुझसे सारा हिंदुस्तान लोगे। ये माना जूनियर है आपसे हम, ये माना जूनियर है आपसे हम, तो क्या बच्चा समझकर जान लोगे? तो क्या बच्चा समझकर जान लोगे? एक मतलब एक शेर हो गया, हाथ मलते रहे सैयाद इशारा करके, हाथ मलते रहे सैयाद इशारा करके, उड़ गया मैं तो बहारों से किनारा करके, उड़ गया मैं तो बहारों से किनारा करके। शेर देखिए,
लोग कहते हैं मैं बाजार का जादूगर हूँ। लोग कहते हैं मैं बाजार का जादूगर हूँ। बेच देता हूँ मैं मिट्टी को सितारा करके। बेच देता हूँ मैं मिट्टी को सितारा करके। एक मतलब दो चार अक्षर और देखिए। घूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो। घूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो। बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा। परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा। कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है। गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है। किताबें पुरानी उठाकर तो देखो। किताबें पुरानी उठाकर तो देखो। जो है गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे। जो है गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे। भले उनको दिल से लगाकर तो देखो। भले उनको दिल से लगाकर तो देखो। चहकने लगेगा परिंदों से आंगन। चहकने लगेगा परिंदों से आंगन। कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। आखिरी शेर। मोहब्बत की खुशबू से महकेंगे फिर दिल। मोहब्बत की खुशबू से महकेंगे फिर दिल। जरा गुल वफा के खिलाकर तो देखो। जरा गुल वफा के खिलाकर तो देखो। गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो। गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो। बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। एक मतलब दो शेर और देखें। हर ख्वाब हर खुशियों लुटाकर चले गए। हर ख्वाब हर खुशियों लुटाकर चले गए। सरहद पे अपने सर को कटाकर चले गए। सरहद पे अपने सर को कटाकर चले गए। क्या लोग थे जो देश की अजमत के वास्ते। क्या लोग थे जो देश की अजमत के वास्ते मिट्टी में अपना खून मिलाकर चले गए। मिट्टी में अपना खून मिलाकर चले गए। मांगा न तख्त तो ताज न मांगी हुकूमतें। मांगा न तख्त तो ताज न मांगी हुकूमतें। आजादियां वतन को हिलाकर चले गए। आजादियां वतन को हिलाकर चले गए। एक मतलब दो चार शेर। माँ भारती की आंखों के तारे शहीद हैं। माँ भारती की आंखों के तारे शहीद हैं। मिट्टी के जर्रे जर्रे को प्यारे शहीद हैं। मिट्टी के जर्रे जर्रे को प्यारे शहीद हैं। हर ख्वाब हर खुशियों हर ख्वाब हर खुशी मेरी अर्पित ही को है। मुझको तो अपनी जान से प्यारे शहीद हैं। मुझको तो अपनी जान से प्यारे शहीद हैं। हमको मिले हैं आज जो आजादियों के पल। हमको मिले हैं आज जो आजादियों के पल। इसका सबब तो सिर्फ हमारे शहीद हैं। इसका सबब तो सिर्फ हमारे शहीद हैं। हंसते हुए ही जान निछावर जो कर गए। हंसते हुए ही जान निछावर जो कर गए। दोस्तां प्रतिष्ठ के मारे शहीद हैं। दोस्तां प्रतिष्ठ के मारे शहीद हैं। आखिरी शेर। हर संत जो बहार के मंजर है दोस्तों। बहुत खूब रमेश वर्मा नूर जी। और नजल तो वाकई आपने रोशनी फैलाई है और शहीदों की बात की है तो कुछ पंक्तियां मुझे अपनी भी याद आती हैं कि हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को। हिफाजत देश की करते नमन ऐसे
जवानों को, चटाते भूल दुश्मन को, नमन ऐसे जवानों को। और साथ ही नौजवान क्या होते हैं? अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, तिरंगा ही कफन जिनका, नमन ऐसे जवानों को, तिरंगा ही कफन जिनका, नमन ऐसे जवानों को। तो आइए आज हम इस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं और गीत गजलों की बातें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे वो जवान, हमारे वो शहीद जिनको हमें नमन करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी बात की। और आइए अगले क्रम में मैं ऐसे एक वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो कि संस्कारधानी जबलपुर से हमारे बीच हैं, आचार्य गणेश श्रीवास्तव प्यासा जी। और उनके लिए मैं अगवानी में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि कल्पना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। और पाना चाहते हो गए, पाना चाहते हो गए बुलंदी आसमान की, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है। आदरणीय आचार्य गणेश जी। नमस्कार, माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथमम प्रथमम पूजो मात पिता, प्रथमम पूजो मात पिता, फिर करूं गुरु का ध्यान, उत्ता पीछे भगवान का, ता पीछे भगवान का, जिसने दिया जहान, जिसने दिया जहान। अरे जिसने दिया जहान, फिर गणपति की बारी, फिर गणपति की बारी। ओ जय मां सरस्वती, रखना लाज, जय मां सरस्वती, रखना लाज हमारी। तो कह के असत ब्याह बंदो श्रोता कह के असत ब्याह बंदो श्रोता गण सुगम, शिरोमणि बने गणेश, पूजे माता, पूजे माता, पूजे माता। कवियों के कुल देवता, कवियों के कुल देवता और जय माई महाराज। और नमन करूं प्रभु आपको, अच्छी दो आवाज, अच्छी दो आवाज, अच्छी दो आवाज की जय बिजली महारानी। और जग को जगमग करती, जगने तेरी कदर है जानी, जग को जगमग करती, जगने तेरी कदर है जानी। कह प्यासा कबीराए, कवि क्रम संचालन करता, कह प्यासा कबीराए, कवि क्रम संचालन करता। और जय माई महाराज, कवियों के देवता, जय माई महाराज, कवियों के कुल देवता। सरकारी 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 अस्पताल के बड़े बुरे हैं हाल। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं, नर्स के पड़े अकाल, नर्स के पड़े अकाल, स्टाफ में दवा नहीं, नर्स के पड़े अकाल, स्टाफ में दवा नहीं है। पुर्जा लिखा बाजार से, भले ही कैसे पास कह प्यासा कबीरा है, मची काला बाजारी। कह प्यासा कबीरा है, मची है भर्रा शाही। और मजबूरी में जाए गई अस्पताल सरकारी, मजबूरी में जाए गई अस्पताल सरकारी, अस्पताल सरकारी। अपने अपने मोबाइल में है क्या तस्वीरें यार, अपने अपने मोबाइल में है तस्वीरें यार। और जब जरा बटन दबाई थी,
बात है। तो जरा बटन दबाई देखी आया क्या आया नया जमाना आया नया जमाना देखो मोबाइल की घाट प्रेम की बातें होती है होते रोज तलाक प्रेम की बातें होती हैं होते रोज तलाक होते रोज तलाक SMS होते रोज तलाक SMS भेजते और बिना कोई आवाज दिल की बातें सुनते बिना कोई आवाज दिल की बातें सुनते तो कह प्यासा कभी आए तस्वीर कैद है जाने जाना कह प्यासा कभी आए तस्वीर कैद है जाने जाना और मोबाइल की भाव देखो आया नया जमाना क्या बात है। देखो मोबाइल की भाव आया नया जमाना तो नए जमाने में ऐसे आधुनिक कवि, हालांकि बहुत वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय आचार्य गणेश जी, और आप संस्कार वाणी से बहुत अच्छी बातें की। और मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कवियों का फर्ज क्या होता है कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अंधियारों में, बिजली की बात कर रहे थे सर, कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे और हर लोग के चेहरे पर खुशियां हम कवि की लेकर आएंगे, तो आचार्य गणेश जी, जो कि प्यासा आपसे लिखा है लेकिन बाकी हमारी कविताओं की प्यास को आपने बुझाया है, बहुत साधुवाद आपको। और आइए अब एक और नारी शक्ति को मैं आवाज देना चाहती हूँ और मुझे कुछ अपनी ही पंक्तियां आपकी अगुवाई में याद आती हैं, क्योंकि आप नारी दिवस पर बात करती हैं कि दर्दों में भी जीना जानती हूँ, दर्दों में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, गर रुख हवाओं का भी वो उल्टा, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ, हमारे बीच है भोपाल से अंकिता चावला। नमस्कार, मैं अंकिता चावला। नारी का श्रृंगार है बिंदी, चूड़ी, लाली, पर मैंने उसमें एक और श्रृंगार को जोड़ा है, उसका नाम है कलम, और मेरी रचना का नाम है कलम की ताकत से। नारी तू संवरती रहे चूड़ी और बिंदी से, नारी तू संवरती रहे चूड़ी और बिंदी से, अब साथ में संवरना है तुझे कलम की ताकत से, साथ में संवरना है तुझे कलम की ताकत से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। सिखाया गया है परिवार में शक्ति है तुमसे, पर तुझे अपनी अंतर आत्मा की शक्ति जगाना है कलम से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। परिवार जिम्मेदारी सभी श्रृंगार करना है हृदय से, पर कुछ असाधारण कर गुजरना है कलम की ताकत से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। नव रूप देवी के तुझ में दुर्गा काली लक्ष्मी के, पर एक नव रूप दिखाना है तुझे कलम की ताकत से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। डॉक्टर इंजीनियर बन हर क्षेत्र में पंचम लहराया है तुमने, पर पूरी तीयों पर प्रहार करना है तुझे कलम की ताकत से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। नारी तू लगे है प्यारी, यह कहे सारा जगत तुझसे, पर तू न रुकना तुझे कर गुजरना है कुछ पार हद से,
नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से, तुझे मिलती रहे सदा हिम्मत कलम से, तुझे मिलती रहे सदा हिम्मत कलम की ताकत से, नारी तू संवरती रहे बिंदी और चूड़ी से। मेरी और एक कविता है जो नारी शक्ति पर ही आधारित है। नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना तू, नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना तू, नारी ने तुझे जन्म दिया, कोख में अपना कवच दिया, ना माटी ने तेरा रूप गढ़ा, माटी से ही तू है बना, नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना, इस माटी ने अन्न दिया, नारी ने भोजन बना दिया, इससे करे तू अपना पालना, नारी को तू कम ना अपना, नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना, पग पग माटी पर है चलता, गोद में सही तू है रहता, पग पग माटी पर है चलता, गोद में सके तू है रहता, नारी के हाथों में पलता, नारी से ही ममता पाता, नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना तू, माटी जब सम्मान है पाती, हरी भरी होकर हर्षाती। ध्यान दीजिएगा, नारी प्यार से नहीं सम्मान से होती है, सम्मान से अपनी होती है। माटी जब सम्मान है पाती, हरी भरी होकर हर्षाती, नारी भी माटी की भांति, सम्मान पाके तेरी हो जाती, नारी को माटी समझे तू, माटी शक्ति जाने ना तू। नारी को वैसे भी शक्ति स्वरूप कहा जाता है और अंकिता जी ने उसी विषय पर बात की है और बहुत बहुत अभिवादन अंकिता जी, बहुत अच्छी पंक्तियां और बहुत सुंदर गीत आपका। और आइए अब मैं एक ऐसी वरिष्ठ कवि को आवाज देना चाहती हूँ जो कि हमारे बीच गार्डन 12 से आए हुए हैं और आप समसामयिक विषयों पर बात करते हैं, सामाजिक परिदृश्य पर बात करते हैं। हमारे बीच नरेश श्रीवास्तव जी हैं, गार्डन 12 से हमारे बीच है। कुछ पंक्तियां आपके दुआई मुझे याद आती हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कि सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बोली जाती है, कविता बोली जाती है। स्वागत वंदन नरेश। आप सबका स्वागत वंदन। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। मैंने इसी कहावत से 2 पंक्तियां संग्रहित की हैं कि हम तिनके हैं तट के, बह जाएंगे एक दिन, हम तिनके हैं तट के, बह जाएंगे एक दिन, क्यों न किसी डूबते का सहारा ही बने, क्यों न किसी डूबते का सहारा ही बने। और एक मुक्तक है कि बहारों का साथ है, बहारों का साथ है तो मुस्कान है ये जिंदगी, बहारों का साथ है तो मुस्कान है ये जिंदगी, सितारों का साथ है तो आसमान है ये जिंदगी, सितारों का साथ है तो ये आसमान है जिंदगी। जिंदगी के रूप कितने पूछिए ना ये नरेंद्र, जिंदगी के रूप कितने पूछिए ना ये नरेंद्र, सहारों का साथ है तो मेहरबान है ये जिंदगी, सहारों का साथ है तो मेहरबान है ये जिंदगी। मेरी अगली रचना है अपना अपना भाग्य। सूरज सुबह होते ही सूरज तो ले आया था टोपी भर धूप, सुबह होते ही सूरज तो ले आया था टोपी भर धूप, और उसने बांटनी दी थी तुरंत सबों को, और उसने बांटनी दी थी तुरंत सबों को। पर जिनके हाथ लंबे थे उन्होंने ज्यादा ले ली, पर जिनके हाथ लंबे थे उन्होंने ज्यादा ले ली, जिनके हाथ छोटे थे उन्हें कम मिली, जिनके हाथ छोटे थे उन्हें कम मिली, जो बोले थे गिड़ में रख गए,
जो बोने थे भीड़ में दब गए, जो बीमार थे पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिए, जो बीमार थे वो पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दी, और जो नेत्रहीन थे वो राह भूल गए, जो नेत्रहीन थे वो राह भूल गए, और जो दिव्यांग थे जब तक पहुंचे धूप खत्म हो चुकी, जो दिव्यांग थे जब तक पहुंचे धूप खत्म हो चुकी। सूरज तो ले आया था टोकरी भर धूप और बांट दी थी उसने तुरंत सबों को, और बांट दी थी उसने तुरंत सबों को। मेरी एक अगली रचना है कि कभी खुशी कभी गम पी लेता है, कभी खुशी कभी गम पी लेता है, हिस्से की जिंदगी जी लेता है, हिस्से की जिंदगी जी लेता है, कि सब्र करना आ गया है उसे, सब्र करना आ गया है उसे, हंसी की बात पर हंसनी लेता है, हंसी की बात पर हंसनी लेता है, कि चांद तारे आसमां, चांद तारे आसमां सोने नहीं देते, चांद तारे आसमां सोने नहीं देते, खोल के एल्बम तक देख ही लेता है, खोल के एल्बम तक देख ही लेता है, कि एक अदना कमीज से आया होना ये, एक अदना कमीज से आया होना ये, धो भी लेता है सी भी लेता है, धो भी लेता है सी भी लेता है। और अंतिम है कि भाषण नेताओं के सुन के चाव से, भाषण नेताओं के सुन के चाव से, बोझ में डट के खा पी लेता है, बोझ में डट के खा पी लेता है। और मेरी एक उनका है शीर्षक है खजाना, कि जीवन क्यों यूं सजाना दोस्त, कि जीवन यूं सजाना दोस्त, गुणों का हो खजाना दोस्त। एक मेरा संदेश भेज रहा हूँ कि जीवन यूं सजाना दोस्त, गुणों का हो खजाना दोस्त, निश्चल जीवन अमृत जैसा, निश्चल जीवन अमृत जैसा, बनकर के दिखलाना दोस्त, बनकर के दिखलाना दोस्त। नहीं लोग स्वार्थ में पड़ना, नहीं लोग स्वार्थ में पड़ना, क्षति नहीं पहुंचाना दोस्त, क्षति नहीं पहुंचाना दोस्त। और दोस्त भले ही ना हो कोई, दोस्त भले ही ना हो कोई, दुश्मन नहीं बनाना दोस्त, दुश्मन नहीं बनाना दोस्त। और रूठे कोई अगर अपना तो, रूठे कोई अगर अपना तो, फौरन उसे मनाना दोस्त, फौरन उसे मनाना दोस्त। और अंतिम है कि गली पड़ोस शहर हमारा, गली पड़ोस शहर हमारा, रिश्ते मधुर निभाना दोस्त, रिश्ते मधुर निभाना दोस्त। कि जीवन यूं सजाना दोस्त, गुणों का हो खजाना दोस्त, गुणों का हो खजाना दोस्त। और ये एक रचना और है खुद में, कि खुद की यूं पहचान रखें, खुद में एक इंसान रखें, खुद की यूं पहचान रखें, खुद में एक इंसान रखें, कि हरगिज छल से काम न ले लें, हरगिज छल से काम न ले लें। पास सदा ईमान रखें, पास सदा ईमान रखें, और रखें सदा हौसला हिम्मत, रखें सदा हौसला हिम्मत। ओठों पर मुस्कान रखें, ओठों पर मुस्कान रखें। है अच्छा और बुरा है क्या, है अच्छा और बुरा है क्या, सही गलत का ज्ञान रखें, सही गलत का ज्ञान रखें। और अंतिम है कि स्वच्छता से हो जीवन निर्माण, स्वच्छता से हो जीवन निर्माण। नैतिकता का ध्यान रखें, नैतिकता का ध्यान रखें। खुद की रूप पहचान रखें, खुद में एक इंसान रखें, खुद में एक इंसान रखें। बहुत सुंदर कविता। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि सामाजिक परिदृश्य में बात करते हैं, यथार्थवादी कविताएं कहते हैं, नरेश श्रीवास्तव जी गाडरवारा से हमारे बीच, और बहुत उम्दा काव्य पाठ किया आपने। और अब मैं अगले क्रम में जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जैसे वो पड़ोस से बच्चे बिल्कुल वहीं पास से आए हुए हैं, गाडरवारा से आपके, और आप नरसिंहपुर से हमारे बीच अगले कवि आने वाले हैं कृष्णकांत चौबे जी। आप गीत गजलें सुनाते हैं, तो मुझे लगता है आपकी अगुवाई में मैं 4 पंक्तियां गीत पर ही कहना चाहती हूँ कि आप मिलने से कोई नींद जन्म लेता है, आप मिलने से कोई नींद जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और जब तपन होती है 1000 रातों की, जब तपन होती है 1000 रातों की, तब कभी जाकर एक गीत जन्म लेता है, तब कभी जाकर एक गीत जन्म लेता है। बहुत स्वागत तालियों के माध्यम से आदरणीय कृष्णकांत चौबे जी, नरसिंहपुर। बहुत धन्यवाद। मेरा ये जो गीत है ये सामाजिक परिवर्तन हमारे देश में कैसा हो गया है इससे संबंधित है। लीजिए। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं, जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। तरक्की के नए युग में सभी के
ढंग बदले हैं। आज मानव में मानवता तो कम ही देखने मिलती, दया करुणा ममता प्रेम के संदर्भ बदले हैं। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। देखिए और क्या क्या परिवर्तन हुआ है। कहाँ अब राजाओं में राम से आदर्श मिलते हैं, कहाँ अब नारियों में सीता से गुणशील दिखते हैं, कहाँ अब भाइयों में भरत राम सी प्रीत है मिलती, कहाँ अब सेवकों में राम भक्त हनुमंत मिलते हैं। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। देखिए एक और परिवर्तन है। मधुर बंशी की अद्भुत तान सुनने को नहीं मिलती, राधिका कृष्ण की यादों में कोई भी नहीं दिखती, कदम का बट वो जमुना तट दही माखन की वो मटकी, नहीं उधो विदुर मिलते यहाँ अब संत मिलते हैं। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। और देखिए हमारे देश की परंपरा रही है गुरु शिष्य परंपरा, इसमें भी परिवर्तन आ गया है कि शिक्षक छात्र तो मिलते न अब गुरु शिष्य मिलते हैं, धनुर्धर शिष्य अर्जुन से न अब गुरु दौड़ दिखते हैं। हमें गुरु दक्षिणा की सीख तो एकलव्य से मिलती, कहाँ अब कर्ण से दानी सभी कंगाल दिखते हैं। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है बड़े बड़े शहरों में। आजकल नारियों में नारियोचित गुण नहीं मिलते, फैशन की बहार आई सभी फैशन से हैं चलते, पुरुष नारी से दिखते नारियां पुरुषों सी हैं दिखती, मर्यादित नहीं अब तो सभी स्वच्छंद मिलते हैं। जमाने की हवा बदली और उसके रंग बदले हैं। एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत है। यह देशभक्ति कविता है कि जिनके लिए ये माटी, जिनके लिए ये माटी चंदन थी और थी रोली, ये जय हिंद बोली, ये जय हिंद बोली, शहीदों की बोली, ये जय हिंद बोली। फांसी पे लाखों झूले, फांसी पे लाखों झूले, सीने पे खाई गोली, ये जय हिंद बोली, ये जय हिंद बोली, शहीदों की बोली, ये जय हिंद बोली। रैली में निकला बालक नारे लगा रहा था, अंग्रेजों ने पकड़कर जिसको बिठा रखा था। बालक से जज ने पूछा
क्या नाम है बताओ, आजाद पिता ईश्वर, माँ मेरी भारत माता, रणबांकुरों की आरो, रणबांकुरों की आरो, जिंदा थी ऐसी टोली, ये जय हिंद बोली, ये जय हिंद बोली, शहीदों की बोली, ये जय हिंद बोली। धन्यवाद। बहुत शहीदों की बोली, जय हिंद बोली। वाकई हमारे शहीद जवान अगर नहीं होते, हमारे सेना पर अगर जवान नहीं होते, तो हम निश्चित तौर पर इस तरीके से आजाद नहीं होते। बहुत सुंदर गीत आपने पढ़ा और शहीदों पर बहुत ही उम्दा रचना आपकी आदरणीय कृष्णकांत चौबे जी नरसिंहपुर से हमारे बीच। और अब अगले क्रम में मैं ऐसे वरिष्ठ कवि को आवाज देना चाहती हूँ जो हर विधा में बात करते हैं, आज इनका क्या मन है आदरणीय स्वयं सुनाएंगे। डॉक्टर मोहन परमार जी हमारे बीच रतलाम से मौजूद हैं। उनकी अगुवाई में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ वंदना की। इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी दुआएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी दुआएं साथ रख लेना। माँ का प्यार पिता का दुलार मुस्कान बहना की, माँ का प्यार पिता का दुलार मुस्कान बहना की, तू घर से जब निकले ये दवाएं साथ रख लेना, तू घर से जब निकले ये दवाएं साथ रखना। स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मोहन परमार। कविता का शब्द है बरसते बादल चरकते पहाड़। इन दिनों आसमान से बरसते बादल, नीचे दरकते पहाड़, लापता धसती सड़क, मकान बनते जल से राह, दोनों के बीच पहाड़ से मैदान तक बेहद परेशान इंसान। इन दिनों आसमान से बरसते बादल, नीचे दरकते पहाड़, लापता धसती सड़क, मकान बनते जल से राह, दोनों के बीच पहाड़ से मैदान तक बेहद परेशान इंसान। तेज बारिश में बेकाबू नदियाँ, उफनते नाले, ऐसे हालात में कौन कब तक खुद को संभाले। तेज बारिश में बेकाबू नदियाँ, उफनते नाले, ऐसे हालात में कौन कब तक संभाले। कब कहाँ हो जाए आसमानी सुल्तानी, यह सोच सोच कर चिंता की लकीर उभर रही है समय के फाल पर। कब कहाँ हो जाए आसमानी सुल्तानी, यह सोच सोच कर चिंता की लकीर उभर रही है समय के भाल पर। चिंतित आदमी के पिचके हुए गाल पर, प्रकृति के खाता कैया के ताल पर, या बनते बिगड़ते मौसम के संजाल पर। चिंतित आदमी के पिचके हुए गाल पर, प्रकृति के खाता कैया के ताल पर, या बनते बिगड़ते मौसम के संजाल पर। दूसरी कविता सच की रोशनी। सच की रोशनी सदा सदा फैलती है रोशन बनकर सुखद प्रफुल्ल वातावरण में। सच की रोशनी सदा सदा फैलती है रोशन बनकर सुखद प्रफुल्ल वातावरण में। लाख तिमिर छाए धरती पर, किंतु सच की रोशनी कभी रुक नहीं सकती झूठ के धुंधों पर। लाख तिमिर छाए धरती पर, किंतु सच की रोशनी कभी रुक नहीं सकती झूठ के पुरिंदों पर। वह तो तमस की परतों की कारा तोड़कर फैल जाती है खुशबू की तरह। वह तो तमस की परतों की कारा तोड़कर फैल जाती है खुशबू की तरह। सच की रोशनी को झुठलाया नहीं जा सकता, जैसे सूरज की चकाचौंध को भला कौन फैलने से रोक सकता है। सच की रोशनी को झुठलाया नहीं जा सकता, जैसे सूरज की चकाचौंध को भला कौन फैलने से रोक सकता है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। ठीक वैसे ही सच की रोशनी वसुंधरा के कोर तक चतुर्दशा दिशाओं में फैलती है सच की सुरंग की तरह। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। ठीक वैसे